हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है जन्माष्टमी और ये है मेरा दूसरा कमरा जिसमें मैं पूजा करती हूँ। और इस कमरे की मुझे सफाई करनी है क्योंकि शाम को मुझे यहाँ चौकी लगानी है। तो मैंने सारे अपने जो बिस्तर हैं यहाँ से सारे हटा दिए हैं क्योंकि यहीं पर मैं अपनी चौकी लगाऊंगी। और सर्दी के ये सारे मेरे ब्लैंकेट वगैरह हैं रखने की, बेड में कहीं जगह नहीं है तो मुझे ऐसे ही रखने पड़ते हैं। इसलिए मैंने अभी तो इनको फ़िलहाल वॉशिंग मशीन के ऊपर रख दिया है। पूजा करने के बाद फिर मैं वापस इसको यहीं पर रख दूँगी। और इस रूम में मेरे हस्बैंड काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क रहता है उनका, तो उनका भी सारा सामान इसी रूम में रहता है। तो मैंने इस रूम में उनका भी सामान सारा हटा दिया। ये देखो, झाड़ू लगा के सारी क्लीनिंग कर दी है। बाकी का जो सामान था छोटा मोटा वो भी मैंने टेबल के नीचे लगा दिया है। फिर शाम को मैं इसको भी सब हटा दूंगी और मैं फिर पूजा नहा धोकर पूजा करने आ गई हूँ क्योंकि ये पूजा वाला जो एरिया था वो तो नहा के ही हम साफ़ करेंगे। तो मैंने पूजा के बर्तन सारे ले लिए हैं और पीताम्बरी से साफ़ करते हैं तो देखिए बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाते हैं पूजा के बर्तन। नहाने के बाद फिर मैंने इस एरिया को भी पूरा क्लीन कर दिया है, यहाँ से थोड़ा सारा साफ़ कर दिया है क्योंकि यहाँ पर भी धूल मिट्टी काफ़ी लग जाती है। तो मैंने इस एरिया को क्लीन करने के बाद फिर मैंने कान्हा जी को अपने स्नान कराया है। मैंने अभी नॉर्मल वाटर से ही, मतलब जैसे मैं डेली पूजा करती हूँ वैसे ही कराया है स्नान उनको। और स्नान कराने के बाद मैंने उनको देखिए नए वस्त्र पहना दिए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और मैं नॉर्मल जैसे रोज़ डेली पूजा करती हूँ, अभी सुबह की पूजा तो मैं वैसे ही करती हूँ। फिर शाम को मैं उनको नहलाऊँगी धुलाऊँगी पंचामृत से, फिर उनको तैयार करूँगी। पूजा करने के बाद मुझे बाज़ार जाना था कान्हा जी के वस्त्र लेने। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। बारिश तो डेली ही हो रही है, इस वजह से मैं पहले भी नहीं ला पाई। बारिश रुक गई है तो मैंने सोचा फटाफट से चलो चल लेते हैं। घर के पास में ही हमारे शॉप लगी है, वहीं से ही मैंने सोचा कान्हा जी के मैं कपड़े ले लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे शॉप है हमारे घर के पास में, यहीं से मैंने कान्हा जी के वस्त्र ले लिए थे। और साथ में मैंने ये फूल माला भी ख़रीद ली थी। छोटा मोटा सामान मुझे लेना था, बाकी तो सब रखा हुआ था घर पे, तो मैंने फूल माला भी ले ली है। फूल माला लेने के बाद मुझे याद आया कान्हा जी की मैचिंग की पगड़ी भी लेनी थी मुझे कपड़ों के साथ ही। तो मैंने येलो वस्त्र लिए थे तो येलो पगड़ी ले ली है मैंने। फिर मैं वहीं से सीधे अपनी भाभी के यहाँ चली गई थी क्योंकि मेरे भतीजे की ये पहली जन्माष्टमी थी तो उसे कान्हा बनना था और भाभी मेरी यशोदा बनी थी। ये देखिए कान्हा और यशोदा दोनों, और मैंने उनका शूट किया। फिर मैं वापस घर आ गई अपने फटाफट क्योंकि मुझे घर पे भी तैयारी करनी थी। और मैंने अपनी ये चौकी लगा दी है। ये मैंने पिछले साल झूला लिया था, इसको डेकोरेट मैंने ही घर पे ही करा है और ये मैंने अपना झूला भी वहाँ रख दिया है। ये हो गई है मेरी डेकोरेशन। कैसी लगी आप सभी को अब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने कान्हा जी को स्नान कराया है पंचामृत से। स्नान कराने के बाद मैं उनको पूरा तैयार करके और झूले पे बिठा दूँगी। ये मैं वस्त्र लेकर आई थी उनके, और येलो कलर के वस्त्र उन पे कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए। झूले में मैंने थोड़े से फूल डाल दिए। फूल डालने के बाद मैंने अपने कान्हा जी को वहाँ बिठा दिया है और पूजा का सारा सामान मैंने टेबल पर ही ला के रख दिया है ताकि पूजा करते समय कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है। 12 बज चुके हैं। फिर मैंने अपने कान्हा जी की पूजा करी। गणेश जी को पहले मैंने भोग लगाया, फिर मैंने अपने कान्हा जी को भोग लगाया। कान्हा जी की फिर मैंने आरती करी। आरती करने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने कान्हा जी को झूला झुलाया।
आई होप आज का ब्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, साथ में शेयर भी करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।